हेलो फ्रेंड, लर्न विथ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहाफिज। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के सवालों के बारे में। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के सवालों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है दोस्तों, माध्य पहले निकालेंगे हम लोग। तो माध्य में हम लोग क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। माध्य में क्वेश्चन लिए हैं 2, 4, 6, 8 और 10 का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों आपका फार्मूला होता है, तो माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। माध्य बराबर फार्मूला है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अब बटा के कुल संख्या मतलब जितना संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा के 5 हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। दोस्तों यहाँ पे जोड़ने के लिए 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12 और 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 10 हो जाएगा आपका 30 और 30 बटा के 5। एक बार और जोड़ लेते हैं दोस्तों ताकि सवाल गलत ना हो जाए। तो फिर से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 4 और 2 6, 6 × 6 = 12, 12 8 दोस्तों आपका हो जाएगा 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 30 और 30 में 30 और नीचे 5 है तो बटा के 5। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 = 30 आपका 6 आंसर हो गया। मतलब 6 क्या हो गया, 6 आपका माध्य हो गया। पहले क्या किए फिर से हम लोग देख लेते हैं। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब क्या किए 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य निकालना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 फिर संख्या गिनना है। तो संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5 बटा के 5 कर दिए। फिर इसको हम लोग जोड़े हैं तो 30 बटा के 5 बराबर 6 माध्य हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका में दिया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में इसको लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो बढ़ते क्रम में आपका हो जाएगा 3 और 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है 5, 5 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है 7, 7 के बाद दिया है 8, 8 के बाद दिया है 9, 9 के बाद दिया है 10 और 10 के बाद आपका दिया है 12। अब आरोही क्रम में हम लोग सजा लिए। तो दोस्तों अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब इसको संख्या को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग 3 संख्या इधर से करेंगे और 3 संख्या इधर से करेंगे। 3 संख्या इधर से बाहर करेंगे और 3 संख्या इधर से बाहर करेंगे। अब दोस्तों जो बीच में बचा है दोस्तों अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। 7 + 8 बटा के 2 करेंगे। 7 + 8 जो बीच में 8 है दोस्तों, तो 7 + 8 बटा के 2 कर दिए। अब इसको हम लोग दोस्तों जोड़ेंगे 15 बटा के 2। 15 बटा के 2 हो गया दोस्तों। तो 15 में आप 2 का भाग कर लीजिए तो 2 7 14 हो जाएगा। 1 फिर दशमलव लगाएंगे 2 5 10 हो जाएगा। तो आपका 7.5 ये आपका आंसर हो गया और यही आपका माध्यिका हो गया। यही आपका माध्यिका हो गया। माध्यिका मतलब दोस्तों होता है बीच वाली संख्या। अगर दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 संख्या होता तो बीच वाला 8 हो जाता, 8 आपका माध्यिका हो जाता। लेकिन यहाँ पे संख्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम लोग 3 इधर से काटे, 3 इधर से, बीच में जो बचेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, बटा के 2 से हम लोग भाग देंगे। 15 बटा के 2 मतलब अब इसको भाग दिए, 7.5 आपका माध्यिका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं बहुलक। 2 1 3 2 4 9 8 4 13 2 6 में आपका बहुलक क्या होगा? बहुलक का फार्मूला होता है दोस्तों, जो जो संख्या ज्यादा बार आए वही आपका बहुलक कहलाता है। जो संख्या ज्यादा बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो बहुलक में दोस्तों संख्या लिख लेंगे पहले। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार 2 आया है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 1 1 बार आया है। 1 1 बार आया है। 3 3 आपका 1 बार आया है। और यहाँ पे 4 4 आपका 2 बार आया है। 9 भी 1 बार आया है। 8 भी 1 बार आया है। 13 भी 1 बार आया है। और 6 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कितना कौन आया है? तो 2 आया है। तो 2 आपका बहुलक हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी इन दिए हुए संख्याओं में वही आपका बहुलक हो गया। जैसे यहाँ पे 4 सबसे ज्यादा, 4 अगर 3 5 4 बार होता तो 4 आपका बहुलक हो जाता। 5 अगर 5 बार होता है तो 5 आपका बहुलक हो जाए। इसी तरह 2 इसमें सबसे ज्यादा बार है, 3 बार, तो 2 आपका बहुलक हो गया। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग निकालेंगे परिसर रेंज के बारे में। तो रेंज के सवाल को देखते हैं। 25 35 10 12 9 8 78 76 23 का परिसर क्या होगा? तो परिसर का आपका दोस्तों फार्मूला होता है बड़े नंबर माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को माइनस करते हैं, इसी को हम परिसर कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या दोस्तों देखेंगे क्या है। तो बड़ी संख्या आपका कितना है? 78 माइनस करेंगे। और छोटी संख्या आपका कितना है दोस्तों? तो छोटी संख्या आपका 9 23 8 8 दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, सवाल गलत न हो जाए। 25 35 10 12 9 8 78 76 23, तो सबसे बड़ी संख्या 78 और सबसे छोटी संख्या दोस्तों 8 हो गया। तो 78 माइनस 8, 78 माइनस 8 करेंगे तो 8 में 8 जाएगा 0, यहाँ पे 7 बच गया आपका। ये आपका 70 आंसर हो गया, जो आपका क्या है? तो परिसर। इंग्लिश में इसे दोस्तों रेंज के नाम से भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आपको अब माध्य माध्यिका बहुलक परिसर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।